सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बज रहे हैं 8:30 PM। ठीक है, आज है 28 तारीख। ठीक है, 2 दिन बचे हैं ये महीने पूरे होने में। तो इसको देख के मुझे एक कहावत याद आ रही है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। ठीक है, तो पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता। चलो, आज का वैसे सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात करेंगे उस पर, मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आपके स्टैटिस्टिक में आपके एक यूनिट सेकंड में प्रोबेबिलिटी नाम का एक कुछ है। ठीक है, जो आप लोग को पता है प्रोबेबिलिटी नाम का क्या है। एक टेस्ट, वो क्या कहते हैं, चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी में बेटा आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन लाए हैं। सबसे पहले मैं क्या बताऊँगा आपको, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊँगा, उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो बताऊँगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब समझ लो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, सभी अस्त्रों का बाप। इस क्वेश्चन को अगर आपने लगा लिया तो समझ लो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका ये ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर क्वेश्चन में आते हैं और इसी 4 पॉइंट से रिलेटेड आते हैं, जैसे एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, नो हेड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपकी 2021 का सेशनल एग्ज़ाम होगा, सॉरी सेमेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी है क्या है, एकदम शॉर्ट में, ज़्यादा डेफिनेशन नहीं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स, जैसा कि आप लोगों ने कहा था, आपकी लोग की डिमांड से ही मैं ऐसा कर रहा हूँ कि सर आप एमसीक्यू दीजिए और बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दीजिए और बाकी नोट्स आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। ऐसे कमेंट आए थे, क्योंकि मैंने आप लोग से लास्ट टाइम पूछा था कि बेटा क्या ऐसा करना ठीक रहेगा कि पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करा दें, क्योंकि टाइम कम है और आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाते हैं और बाकी तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, बाकी जो मेरी नोट्स है उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे मेरे, तो उस पर आप लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको समझो, फिर आप बाद में करते रहना। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, विद इन शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपके फेसबुक ग्रुप है, उसमें वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए, अपने दोस्तों की हेल्प करो। बाकी आप लोग काफ़ी सपोर्ट करो, आई लाइक योर सपोर्ट, कि काफ़ी अच्छा लग रहा है अब आप लोग को ऐसे देखकर। ठीक है, चलो पॉइंट पर आते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इसके ये देखो, पहले आपको बता दूं, ये ऑप्शन नहीं गिवन है, ये कोई ऑप्शन नहीं कि आप में कौन सा सही है ना। ये आपके, मान लो पहले जैसे थ्योरेटिकल पार्ट होता नहीं था, कि पहले जो 2019 में, जैसे जो जितने बच्चे 2019 में एग्ज़ाम दिए उनको थ्योरेटिकल पार्ट होता था, एमसीक्यू तो होता नहीं था, ऑनलाइन तो होता नहीं था। तो इस तरह से क्वेश्चन 10 नंबर में आते थे, जिसमें चारों चीज़ों आपको बतानी रहती थी। ठीक है, तो इसी में से आपके एमसीक्यू भी आएंगे। कैसे आएंगे वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, बस आप पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि सवाल की बात है, सवाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, पूरा लगाते जाना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा लगाते रहना और समझते जाना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और सारे क्वेश्चन आपको जब एमसीक्यू में देखोगे तो आपको लग जाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जो आप बाद में खुद से लगाओगे और हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर उसको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन टेस्टिंग अ 2 कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, बी एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड और नो हेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या, तो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा खाली आइकन ले आया हूँ, जिससे आपको मैं समझा सकूँ प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी बेटा आपको मैं बता दूँ, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी, इसको किससे डिनोट करते हैं, PE से। ठीक है, PE से, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब बेटा मानना, एक होता है ना प्रोबेबिलिटी, या यू कैन से तुक्का लगाना। तुक्का लगाना मतलब कि जैसे आप तुक्का लगा रहे हो कि आज का मौसम इतना बढ़िया था कि धूप निकली थी, लेकिन अब आप कह रहे हो कि कल का मौसम इतना ख़राब होगा कि दिन भर बारिश होगी। तो ये आप क्या कह रहे हो, मान रहे हो, यू कैन से मेटाफर, मानवीकरण, अलंकार। ठीक है, तो आप मान रहे हो, प्रोबेबिलिटी मतलब तुक्का लगा रहे हो। अब जैसे बहुत लोग क्रिकेट में, आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में बैटिंग होती है कि चेन्नई सुपर किंग जीतेगी या केकेआर। तो एज आई सेड कि मेरी फेवरेट टीम आरसीबी। ठीक है, तो मैं आरसीबी को हमेशा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो तो बात की क्रिकेट की। लेकिन अब जब आरसीबी का मैच होगा और मुझसे कोई कहेगा कि आरसीबी कत्ते खेली हो, तो हम कहते हैं भैया 500 लगा रहे हैं।
ठीक है। तो सट्टा जो लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं मतलब क्या, आप आरसीबी को खेल रहे हो, आप चाहते हो, ये आपकी फेवरेबल कंडीशन है कि आप चाहते हो कि हमारी टीम आरसीबी, जो क्रिकेट टीम आईपीएल की क्रिकेट टीम होती, क्रिकेट तो सभी लोग देखते होंगे, आईपीएल की जो टीम, इसीलिए मैं आपके हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ। जो आपकी टीम है आईपीएल की आरसीबी, अगर आपको, आप मुंबई इंडियंस ले सकते हो जो आपकी फेवरेट टीम है, ठीक है, सीएसके ले सकते हो या डीआई ले सकते हो, दिल्ली डेयरडेविल्स, जो भी हो, ठीक है। तो आरसीबी आप लगा रहे हो कि आरसीबी हमारी जीतेगी। अब बहुत लोग कहते हैं कि फाइनल मैच कौन जीतेगा आईपीएल का, तो हम तो हमेशा आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, भले ना जीती हो, ठीक है। तो आप मुंबई को सपोर्ट करते हो तो भले हर बार जीती हो चेन्नई को हरा कर, ठीक है। तो हम ये तुक्का लगाते हैं कि आरसीबी अब की फाइनल मैच जीतेगी, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह सेम डिफिनीशन आपकी बेटा आती है प्रोबेबिलिटी, पीई। तो पीई इज इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको बता दूं। पीई इज इक्वल टू बेटा होता है फेवरेबल कंडीशन। एक मिनट में लिखे देता हूँ, देखो ये मैं अपनी फिंगर से नोट कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा राइटिंग को मत देखिएगा, ठीक है। फेवरेबल आप लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल इवेंट, या यू कैन से इवेंट, ठीक है, ये आप लिखते चलना। और दूसरा क्या कह रहा है, टोटल अपॉन टोटल टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम, ये आप लिखते चलना, ठीक है। तो एफ ए अपॉन टोटल आउटकम, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, पी इज इक्वल टू व्हाट, फेवरेबल कंडीशन अपॉन, ये लिख लो बेटा, क्योंकि अभी सवाल बताएंगे तो आपके नहीं लगा पाओगे तो समझ नहीं आएगा। तो लिख लो आप, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम मतलब क्या होता है और टोटल आउटकम क्या होता है। अब मान लो सिंपल सा हम एग्जांपल दें, आपके पास एक क्वाइन है, ठीक है, एक क्वाइन है जिस पे आपके हेड है, ठीक है, और उसी के पीछे एक होता है आपका टेल, ठीक है। तो आप सोच रहे हो आपका फेवरेबल पॉइंट है, हम टास उछालने से पहले, जब क्रिकेट होता है, सुन लो ध्यान से, एकदम आसानी भाषा में समझा रहे हैं, क्रिकेट होता है तो सबसे पहले टॉस होता है। अब अंपायर सिक्का उछालता है तो महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं हेड, तो महेंद्र सिंह धोनी बोल रहे हैं हेड, तो हेड उनका क्या है, फेवरेबल कंडीशन, वो चाहते हैं हेड आए। मैं चाहता हूँ आरसीबी फाइनल मैच जीते, मैं चाहता हूँ कल पानी बरसे, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट है, तो टोटल मतलब ये दोनों, हेड आएगा ये तो टेल आएगा, दो में से कोई एक कंडीशन जरूर आएगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हुआ, 2, और एक फेवरेबल कंडीशन 1, तो 1/2, ये आपका आंसर। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, अब कि आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, इसी तरह आपका क्वेश्चन आएगा। तो प्रोबेबिलिटी फार्मूला आपका हो गया और हेड डिटेल समझ में आ गया। इसी तरह आपके डाइस होता है, तो डाइस में आपके जैसे पासा होता है, ठीक है, क्यूबिक पासा होता है, ठीक है। तो क्यूबिक पासा जो होता है, एक मिनट, ठीक है, जो क्यूबिक पासा होता है उसमें 1 होता है, उसमें 6 होता है, उसमें 5 होता है, उसमें 4 होता है, उसमें 3 होता है, उसमें 2 होता है। तो अब मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि 6 आए तभी मेरी विजय होगी, ठीक है। तो 6 आए तभी आपकी विजय होगी, ये आपकी फेवरेबल कंडीशन है। और टोटल इवेंट कितने हैं, 6, ठीक है। तो मतलब कि 6 सबसे ज़्यादा है ना, 6 पॉइंट ही होते हैं पासा में। जैसे टोटल एक पॉइंट में कितने टोटल इवेंट होते हैं, 2, और आप चाहते हैं कि एक आए, हेड आए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, हेड, हेड जो होगा वो आपकी फेवरेबल कंडीशन होगी। इसी तरह डाइस में होता है, इसी तरह टेल में होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन टेस्टिंग 2 कॉइन मतलब 2 सिक्के, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली टू टेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली का मतलब जानना होगा, एटलीस्ट का मतलब जानना होगा, और एटमोस्ट का मतलब जानना होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली का मतलब क्या, एग्जैक्टली का मतलब बेटा पत्थर की लकीर ठीक है। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि एक लड़का मिहिर है, तो मिहिर के स्टैटिस्टिक में, बायो स्टैटिस्टिक में 50 आउट ऑफ 50 नंबर आए, 50 आउट ऑफ 50 नंबर आए, मिहिर तिवारी के 50 आउट ऑफ 50 नंबर आए बायो स्टैटिस्टिक में। मतलब कि ये चाहते हैं कि 50 आउट ऑफ 50 आए, ना 49 आए, ना 51 नंबर आए, मतलब कि जो है वही नंबर आए।
मतलब कि अगर कम आ गए तो पिटेंगे मिहिर तिवारी, ज़्यादा आ गए तो भी पिटेंगे मिहिर तिवारी। तो 50 में 50 आने चाहिए, ये होता है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब सेम, एग्जैक्टली मतलब सेम, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। ठीक है, तो सेम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू कॉइन की। तो टू कॉइन मतलब क्या, चलो ड्रॉ करते हैं। टू कॉइन मतलब, एक मिनट बेटा, टू कॉइन मतलब, टू कॉइन मतलब, एक मिनट, टू कॉइन मतलब, टू कॉइन, मैं पहले एक लेता हूँ, पहला सॉल्व करेंगे। ए क्या कह रहा है, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट नहीं सॉरी, एग्जैक्टली कह रहा है ना, एक मिनट, एग्जैक्टली कह रहा है ना, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली क्या कह रहा है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वॉट यार, एग्जैक्टली टू टेल। ठीक है, एग्जैक्टली टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल में क्या होगा, मान लो ये दो कॉइन है, दो कॉइन है, अब इसमें कह रहा है अब एग्जैक्टली टू, तो एग्जैक्टली टू केसेस मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली टू केसेस मतलब होगा कि आपके दो कॉइन हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बता रहे हैं, टू। ठीक है, टू केसेस बता रहे हैं कि टू टेल आए। ठीक है, तो टू, इसमें आपका टू, टू स्क्वायर, तो टू स्क्वायर मतलब कितने केसेस बनेंगे, कॉइन के कितने केसेस बनेंगे, टू इंटू टू, मतलब कि आपके कॉइन में फोर केसेस बनेंगे। तो फोर केसेस मतलब क्या, कि आपके, चलो मैं बताता हूँ, फोर केसेस मतलब क्या, कि आपने दो सिक्का लिया, दो सिक्के में आपकी एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, दो सिक्के में आपके एक हेड होगा, एक टेल होगा। ठीक है, तो आपका एक कंडीशन आ सकता है, दोनों सिक्का उछाले तो दोनों सिक्के में तो हेड हेड दोनों आ सकता है, दोनों सिक्का एक बार में उछाले तो एक बार हेड आएगा, एक में टेल आएगा, एक में हेड आएगा। ठीक है, दोनों सिक्का साथ उछाले तो एक में टेल आ सकता है, एक में टेल, दोनों में टेल आ सकता है, और दोनों सिक्का फिर साथ उछाले तो आपके एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है। ठीक है, ये आपकी चार कंडीशन बनी, चार केसेस बने, ये आपके केसेस होते हैं। ठीक है, तो अब क्या बात कर रहा है, ए क्या कह रहा है, एग्जैक्टली टू केसेस, एग्जैक्टली टू, EXZTLY, एग्जैक्टली टू टेल चाहिए, टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल दिखा रहे हैं ना, देखो ये देखो, एग्जैक्टली टू टेल, पहले हम ये निकालेंगे ना, तो एग्जैक्टली टू टेल के लिए क्या होगा, तो एग्जैक्टली टू टेल के लिए आपका होगा, एग्जैक्टली टू के लिए क्या, हेड, एक मिनट, एक मिनट, हेड, 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 टेल, 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 ठीक है, टेल, हेड। ठीक है, ये चार कंडीशन बनी। ठीक है, तो इसमें से टू टेल किस में आ रहा है, एग्जैक्टली मतलब सेम टू टेल, सेम वही आए, तो एग्जैक्टली टू टेल एक इसमें आया और बाकी किसी में तो आया नहीं, एक में हेड आया, एक में टेल आया, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका पी, अब इसका फेवरेबल कंडीशन एफ, फेवरेबल कंडीशन कितनी आई, फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जो आप चाहते हैं कि टू टेल, टू टेल हो, तो आपका एक ही में तो टू टेल आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट हुए चार, चार बार, चार बार आपके किसी में हेड आ सकता है, किसी में हेड टेल आ सकता है, किसी में टेल टेल दोनों आ सकता है, किसी में टेल हेड दो आ सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हुए, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हुए, 1/4। तो ये आपका पूरा हो गया आंसर। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 1/4, मतलब कि आपका ये जो दूसरा, ओ नो 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 नो, ठीक है, इसका जो ये दूसरा पहला वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1/4। ठीक है, एग्जैक्टली का मतलब समझ में आया, टू सेम, कुछ आगे पीछे नहीं, तो एग्जैक्टली टू ट्वाइन, टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल, टू कॉइन को उछाला जा रहा है और कह रहा है कि किस में आपके टू टेल आएंगे, किस टाइम में आपके टू टेल आएंगे, मतलब कि आप दो कॉइन को चार बार उछालोगे। ठीक है, दो कॉइन को चार बार उछालोगे तो आपके चांसेस हैं कि एक बार में आपके टू टेल आए। ठीक है, ये कह रहा है। अब दूसरा एक क्वेश्चन समझ में आया, एक क्वेश्चन समझ में आया। अब दूसरा समझाते हैं, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या हो सकता है, एटलीस्ट मतलब बेटा ये होता है कि आपके क्या कहते हैं, ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, ज़्यादा हो या कम हो दोनों चलेगा, मतलब कि आपके वन हेड आए या टू हेड आए दोनों चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से वही रेशियो लगाना है, कितने केसेस, नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। जैसे आपके पास दो कॉइन है, ठीक है, दो कॉइन है, उसको आपने उछाला, तो आपके पास एक तो हेड आएगा, हेड हेड दोनों में आ सकता है, ये तो हेड टेल आएगा या तो टेल टेल आएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, या हेड टेल आएगा। ठीक है, ये चार कंडीशन आपकी बनी।
ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या एक मिनट, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बेटा करना है कि आपको बताना है, इसमें बताना है बी वाले में सॉल्व क्या करना था, एटलीस्ट, एटलीस्ट नहीं, हाँ एटलीस्ट, 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 एटलीस्ट व्हाट, वन हेड, एटलीस्ट वन हेड सॉल्व करना था ना। क्वेश्चन पढ़े थे कि नहीं, क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो भैया, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लो, एटलीस्ट वन हेड, साथ साथ सॉल्व करते चलो। तो एटलीस्ट वन हेड कैसे आएगा, एटलीस्ट वन हेड किस में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या था, हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल और हेड टेल, ये ऑप्शन ये था। तो इसमें आपके हेड किस में आ रहा है, हेड इसमें भी आ रहा है, हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें आ नहीं रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मतलब आपका पीई प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अपॉन फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, ये आप लिख लेना। तो प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन आपकी कितनी आ रही है, इसमें भी आ रहा है, एक में आ रहा है, दो में आ रहा है, तीन में आ रहा है, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 4, ठीक है। तो आपका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। तो इसका आंसर एक का मैंने सॉल्व कर दिया 1/4, दूसरे का आ रहा है 3/4, ठीक है। और तीसरे का कह रहा है, तीसरे का भी सेम वही होगा, एटमोस्ट मतलब क्या, कम होगा या तो ज़्यादा होगा, दोनों चलेगा, ठीक है। तो इसमें कितने, एटमोस्ट में कितने होंगे, एटमोस्ट में भी आपके जैसे दो सिक्के हैं, तो दो सिक्के में आपके 4 केसेस बन सकते हैं, हेड तो हेड दोनों में हेड आ सकता है, तो हेड टेल आ सकते हैं, या टेल टेल आ सकते हैं, या तो हेड टेल दोनों आ सकते हैं, हेड टेल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका पीई रख रख के सॉल्व कर देना है, तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। तो पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4, इसमें भी आपका यही आंसर हो जाएगा, 3/4। तो ये सब याद रखना, ये वर्ड याद रखना और इसके आंसर याद रखना है, ठीक है। अब चौथा क्या कर रहा है, चौथा ऐसा कह रहा है कि इसमें नो हेड, ठीक है, कोई हेड ना हो, मतलब कि सिक्का उछाला, दो सिक्का उछाला और दोनों में हेड नहीं आया, दोनों सिक्कों में हेड नहीं आया, मतलब दोनों टेल आया, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फेवरेबल कंडीशन है, तो फेवरेबल कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो सकते हैं, हेड हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल दोनों में आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, ठीक है। तो इसमें तो आपके हेड दोनों में आ गया, इसमें भी एक हेड आ गया, इसमें नहीं आया, ठीक है, एक हो गया, दो, इसमें भी नहीं आया, इसमें आया, हेड आया ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब एक, तो आपको पता है पीई प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, 1/4, ठीक है। ये आपके चारों सॉल्व हो गए आंसर, ठीक है। अब इसी तरह आपके एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलो चलो, ऑन टॉसिंग 3 कॉइन, अब इसमें उधर 2 कॉइन्स उछाला जा रहा था, इसमें 2 कॉइन उछाला जा रहा था एक टाइम में, ठीक है। और इसमें कितने कॉइन उछाले जा रहे हैं, इसमें 3 कॉइन एक टाइम पे उछाले जा रहे हैं, इसमें क्या उछाले जा रहे हैं, 3 कॉइन एक टाइम पे उछाले जा रहे हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, इसमें आपका ऑप्शन गिवन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन 1/2, मतलब कि 2 टेल आने के चांसेस केवल हाफ हैं, ठीक है। तो अब 3 कॉइन के केसेस क्या होंगे, तो आपको पता है कि आपके पास एक सिक्का होता है, एक सिक्के में आपके 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। ये तो एक हेड आएगा, ये तो टेल आएगा, लेकिन जब 3 सिक्का है, तो 3 सिक्का हैं, तो आपको क्या करना होगा, टोटल केसेस निकालने के लिए 2 को 3 का स्क्वायर कर देना होगा, क्योंकि आपके एक सिक्के में 2 केसेस होते हैं, हेड एक टेल, ठीक है। तो 2 को 3 से आपको स्क्वायर कर देना होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये हुआ। तो 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 3 4 2 जा 8, तो 8 टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने, 8, ठीक है। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एक मिनट, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो और देखते हैं। तो सबसे पहले आपको केसेस, नंबर ऑफ केसेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा भैया लोगों। तो आपको सबसे पहले आपको नंबर ऑफ केसेस निकालने होंगे, तो आपको 2 को 3 से डिवाइड करना, क्योंकि 3 कॉइन एक टाइम में उछालेगा ना, तो सिंपल सर 2 को 3 टाइम इंटू कर दो, तो आपका 8 आ जाएगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 8, क्योंकि आपका जो पीई प्रोबेबिलिटी होता है वो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो निकल गया, लेकिन अब फेवरेबल कंडीशन क्या कर रहा है कि 2 टेल, क्या कर रहा है फेवरेबल कंडीशन, क्या कर रहा है 2 टेल, तो 2 टेल आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले 1 मिनट बछुआ लोगों, आपको सबसे पहले एक नंबर ऑफ केसेस बनाने होंगे, 8 नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, आपको कैसे कैसे बनेंगे वो हम बताते हैं।
तो सबसे पहले 8 नंबर ऑफ केसेस कैसे बन सकते हैं, मतलब 3 कॉइन है तो 3 कॉइन में 8 नंबर ऑफ केसेस कैसे बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो ध्यान से सुनना, एक ये तो हेड हो सकता है, दो तीनों में हेड हेड आ सकता है, ठीक है। तीनों में टेल 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 आ सकता है। 3 सिक्के हैं, तीनों एक टाइम पे उछाला जा रहा है, तीनों में किसी में एक हेड आ सकता है, किसी में एक टेल आ सकता है, किसी में एक हेड आ सकता है, ठीक है। और फिर उछालेंगे तो आपका ये तो हेड आएगा, ये तो टेल आएगा, तो हेड आएगा, तो टेल आएगा, ठीक है। इसी का अपोजिट कर रहे हैं, इसी का अपोजिट, इसका अपोजिट, ठीक है। चांसेस हैं आने के, ठीक है। उसके बाद ये तो दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, ठीक है। ये तो दोनों में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, इसका अपोजिट कर दिए, ठीक है। ये तो दोनों में एक में हेड आ सकता है और दोनों में टेल आ सकता है, ये तो दोनों में एक में टेल आ सकता है और दोनों में हेड आ सकता है, ठीक है। ये 8 कंडीशन बनी, ठीक है। ये 8 कंडीशन आपकी बनी, 8 केसेस बने, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कितने आपके आ रहे हैं 2 टेल्स, कितने आ रहे हैं आपको 2 टेल फाइंड करना है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट मतलब क्या, एटलीस्ट मतलब क्या, एक तो कम होगा तो भी चलेगा, एक तो ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर एग्जैक्टली की बात नहीं करी, मतलब एग्जैक्टली अगर कहते हैं 2 टेल तो किसमें 2 टेल आ रहे हैं, केवल 2 ही टेल आपको गिनना है, केवल टेल टेल आ रहा है, तो इसमें तो एक ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाए, लेकिन हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे एटलीस्ट की, क्योंकि क्वेश्चन में एटलीस्ट दिया है। तो एटलीस्ट आपके कितने आ रहे हैं, कितने टेल्स आ रहे हैं, तो आपके एक में आ रहा है, तो इसमें भी एक टेल आ रहा है, 2 3 4 5 6 7, मतलब आपका क्या हुआ, मतलब कि आपका एक मिनट फिर से देखो, आपका पीई बराबर फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो पीई आपका क्या हो जाएगा, आपका कितने फेवरेबल केसेस बने 7 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 8। सिंपल सा है ना, क्योंकि 8 केसेस मैंने कैसे बताए, एक तो हेड 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 आ सकता है, तो टेल 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 आ सकता है, इसी तरह मैंने तीनों बताया, वो जो अभी मैंने लास्ट में बताया वो सब नोट करते चले ना, ठीक है। उसके बाद आपके फेवरेबल इवेंट कितने हैं, ये एटलीस्ट निकालना है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो एटलीस्ट निकालने के लिए आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल इवेंट कितने हुए 7, मतलब 7 में आपके टेल आया है, और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो 7/8। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई लोगों, रुक जाओ, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि ये तो इसका क्वेश्चन है ना बच्चुआ लोगों, एटमोस्ट 2 टेल। एक मिनट बच्चों। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर तो आपका यही होगा ए, ठीक है। ए कैसे होगा, मैं मेरे से एक मिस्टेक हो गई, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा एटलीस्ट 2 टेल, ठीक है। मतलब कि आपको जो 8 केसेस मैंने बताए, 8 केसेस मैंने बताए, क्या क्या हो गया आपको मैं फिर से बता देता हूँ, तो ध्यान से सुन लो, मेरे से एक मिस्टेक हो गई, क्या हो गई मैं अभी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आप भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। आपके पास 3 केसेस क्या हो सकते हैं, 8 केसेस क्या हो सकते हैं, तो हेड 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 आ सकता है तीनों कॉइन में, ये तो टेल 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 आ सकता है, ये तो हेड टेल हेड आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना चाहता है, जल्दी चलेंगे, ठीक है। तो ये तो आ सकता है टेल हेड टेल, ठीक है। ये 4 कंडीशन हो गए, 2 कंडीशन ये 2 कंडीशन ये, ठीक है। अब तीसरा क्या आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, तो हेड टेल हेड हेड टेल आ सकता है, ठीक है। ये 2 हो गए, 2 2 4 2 6, एक और बता दो, तो एक हो सकता है हेड टेल टेल, या तो टेल हेड टेल हेड हेड, ये 4 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये 4 कंडीशन आपकी हो सकती है, ठीक है। तो अरे यार ये क्या मैंने कर दिया, ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ, हेड 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 टेल 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 हेड टेल हेड, ठीक है, टेल हेड टेल, ठीक है, और टेल टेल हेड और हेड हेड टेल, ठीक है। फिर ये तो हेड टेल हेड हेड टेल टेल, या हेड हेड टेल, ठीक है। ये 8 कंडीशन आप यूज सकती हैं। तो यहाँ पर क्या करें, एटलीस्ट 2 टेल, मतलब कि इन चारों कंडीशन 8 कंडीशन में आपके कम से कम 2 टेल आने चाहिए, मतलब 2 टेल आने चाहिए, कम ना ज़्यादा, 2 तो लगभग लगभग आने चाहिए, ठीक है।
ज़्यादा होगा चलेगा लेकिन कम होगा तो नहीं चलेगा, मतलब कि अगर एक ही टेल आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान देगा, एटलीस्ट का मतलब यही होता है। एटलीस्ट का मतलब ज़्यादा हो जाए तो चलेगा लेकिन कम होगा तो नहीं चलेगा, मतलब जिसमें एक ही टेल आ रहा है। यहाँ पर जब क्वेश्चन आपको एटमोस्ट पूछेगा, एटमोस्ट, तो एटमोस्ट में आप कम हो या ज़्यादा हो दोनों काउंट होगा। लेकिन जब एटलीस्ट होगा तो उसमें ज़्यादा हो तो चलेगा, कम हो तो नहीं चलेगा, वो काउंट नहीं होगा। तो एटलीस्ट 2 टेल में क्या होगा, एक इसमें 2 टेल आ रहे हैं और इसमें एक ही टेल आ रहा है, इसमें टेल टेल 2 आ रहे हैं, तो 2, 3 और 4, मतलब कि आपके 4 फेवरेबल कंडीशन हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 8। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/2। आपका आंसर क्या आएगा, 1/2। ठीक है, समझे। तो आपका आंसर क्या आ गया, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बन रहे थे, 4। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, तो इसका जब आप काटेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, और पी ई इज इक्वल टू आपको पता है, तो पी इज इक्वल टू आपका ये आएगा। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू फेवरेबल कंडीशन अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो सॉरी फॉर मिस्टेक, ये आप यहाँ पे भी इम्प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट मतलब क्या, मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। एटलीस्ट मतलब ज़्यादा हो तो चलेगा, कम हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब जैसे 2 टेल हैं तो 3 टेल हैं, तो 3 टेल में 2 टेल तो काउंट हो जाएंगे, वो चलेगा। लेकिन अगर किसी में एक ही टेल है, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा। और टेल टेल 2 है तो वो तो काउंट ही होगा। ठीक है, और एटमोस्ट मतलब चाहे ज़्यादा हो चाहे कम, दोनों काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये ध्यान में रखना। सॉरी फॉर मिस्टेक, अब नेक्स्ट टाइम पे नहीं होगी, क्योंकि आंसर पता था इसका डेढ़ ही आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, इसी तरह से माइनस नंबर कटते हैं। ठीक है, तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा ऐसा। दिमाग की बुद्धि है, मशीन की बुद्धि नहीं, तो गलती हो सकती, तो रियली सॉरी। मिस्टेक को सही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 को मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन 3 को मैं बता देता हूँ और बाकी चौथा आपको लगा कर लाना। तो क्वेश्चन 3 सिंपल सा वही है, इसमें आपके 3 कॉइन ही हैं और इसमें फिर टोटल 3 कॉइन है, तो मतलब कि 2 क्यूब, मतलब 2 क्यूब, तो 2 × 2, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 8। इसमें भी 8 बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर एटमोस्ट दे दिया। तो सिंपल से जो मैंने बाद में पहले बताया था कि आपके यहाँ पर आंसर 7/8 होगा, ये भी मैं बता देता हूँ कैसे होगा। क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ केसेस इवेंट कितने हैं, 8। ठीक है, तो अब उसमें आपका पूछ रहा है एटमोस्ट क्या पूछ रहा है, एटमोस्ट पूछ रहा है 2 टेल। एटमोस्ट 2 टेल आए, अगर कम होगा तब भी चलेगा, ज़्यादा है तो काउंट ही होगा। ठीक है, तो एटमोस्ट 2 टेल। तो आपका जो बना था हेड था। ठीक है, फिर से देख लो, टेल 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 था। ठीक है, और फिर क्या था, हेड 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 टेल हेड। ठीक है, और दूसरा क्या था, टेल हेड टेल। ठीक है, और चौथा क्या था, टेल टेल हेड। ठीक है, पांचवा क्या था, हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड। ये 8 कंडीशन आपकी बनी थी। ठीक है, इसका अपोजिट करते जाना। तो यहाँ पर 8 केसेस, टोटल नंबर ऑफ 8 केसेस था, एटमोस्ट 2 टेल आपको चाहिए। तो इसमें कितने थे, इसमें तो एक भी टेल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कट कर दो। ठीक है, इसमें तो एक मिनट यार, एक मिनट, क्या हो गया भैया लोगों, क्या हो गया। शिट, चलो आ जाओ। ठीक है, तो टोटल नंबर मैं बता देता हूँ यार, देखो यहाँ थोड़ा स्टोरेज एरर हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शिट, वो तो चला ही गया। मान लो टोटल नंबर ऑफ आपके, जब आप बनाओगे, आप कॉपी बनाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटमोस्ट 2 टेल करना है, तो टोटल नंबर ऑफ, आराम से रिलैक्स सांस ले लो। ठीक है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपके क्या थे, 4 थे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या थे, 8। नहीं, टोटल नंबर फेवरेबल केसेस आपके 7 बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर नॉट एटलीस्ट की बात नहीं हो रही, एटमोस्ट की बात हो रही। तो टोटल एटमोस्ट 2 टेल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने थे, 7। मतलब कि किसी में 1 टेल आ रहा था, किसी में 2 टेल आ रहे थे। ठीक है, तो दोनों काउंट हो गए। ठीक है, तो 7/8, तो इसका आंसर आपका 7/8 होगा। तो पी ई इज इक्वल टू 7/8 आप निकाल चुके होगे, आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक बने हो तो आपको चौथा क्वेश्चन दिया है। इसमें ऐसा आपको 8 केसेस बनाना है, 8 केसेस बनाना है।
जो मैंने अभी बनाया है उसमें से आपको बताना है गेटिंग नो टेल, मतलब किस में आपके किस फेवरेबल केसेस में आपके एक भी टेल नहीं आया है। ठीक है, तो उसका आंसर आपको बताना, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर 1/8 आएगा या 8/7 या 7/8 या 6/8, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब, लाइक विद इन योर फ्रेंड्स, शेयर विद इन योर फ्रेंड्स, मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार चैनल को। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे, बायोस्टैटिस्ट और बाकी जो 4 सब्जेक्ट अदर बचे हैं उससे भी रिलेटेड आपको एमसीक्यू प्रॉपर मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करो जरूर करो। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसका आंसर क्या होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।